नमस्कार दोस्तों। जब अजीम प्रेमजी के पिता ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऑफर ठुकराया था, वरना आज विप्रो जैसी बड़ी कंपनी भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टॉप कंपनियों में से एक कंपनी शामिल है जिसका नाम है विप्रो और इसके संस्थापक और फाउंडर अजीम हाशिम शाह प्रेमजी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अजीम प्रेमजी को भारत का बिल गेट्स भी कहा जाता है। उनके पिता के एक फैसले ने भारत को इतना बड़ा उद्योगपति दिया, वरना आज पाकिस्तान में होता। अजीम प्रेमजी भारत की आईटी इंडस्ट्री के शहंशाह के रूप में जाने जाते हैं। वह ना सिर्फ एक उद्योगपति है बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी रह चुके हैं। वो साल 1999 से लेकर 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्ति भी रह चुके हैं। फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2019 में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में वो एशिया के दानवीरों की सूची में सबसे टॉप पर थे। उन्होंने उस साल करीबन 7.6 अरब डॉलर के विप्रो के शेयर को शिक्षा के लिए समर्पित अपने फाउंडेशन को दान में दे दिया था। अजीम प्रेमजी के इस काम से बिल गेट्स भी इंस्पायर हुए थे और उन्होंने कहा कि अजीम प्रेमजी के फैसले से प्रभावित हूँ और उनका योगदान सोसाइटी में काफ़ी असरदार साबित होगा। विप्रो जैसी बड़ी कंपनी को बनाने में उनकी विजनरी का अहम रोल है। उनके सही वक्त पर लिए गए एक सही फैसले ने विप्रो को इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर के रूप में खड़ा कर दिया है। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज मूल रूप से गुजरात के कच्छ के निवासी थे। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। हाशिम प्रेमजी ने साल 1945 में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी सनफ्लावर वनस्पति ऑयल और कपड़े धोने के साबुन का निर्माण करती थी। वह 1944 का साल था जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और जिन्ना देश के पढ़े लिखे और अमीर मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे थे। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की तर्ज पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने की तैयारी कर रही थी। कमेटी में शामिल होने के लिए जिन्ना ने हाशिम प्रेमजी को अपने पास बुलाया, लेकिन उन्होंने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष नेताओं पर भरोसा था और भारत में अपना भविष्य सुरक्षित लग रहा था। इसके बाद भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान को डेवलप करने की चिंता थी। इसके लिए उन्हें विजनरी बिजनेसमैन की ज़रूरत थी। जिन्ना को एक बार फिर हाशिम प्रेमजी की याद आई तो दोबारा जिन्ना ने हाशिम प्रेमजी को पाकिस्तान आने का ऑफ़र दिया, पर उन्होंने जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भारत में ही रहने का फैसला किया। अगर उस वक्त अजीम प्रेमजी के पिता ने जिन्ना के ऑफ़र को स्वीकार कर लिया होता तो विप्रो जैसी सॉफ्टवेयर की इतनी बड़ी कंपनी भारत के बजाय पाकिस्तान में मौजूद होती। कहते हैं कि इंसान अगर विजनरी हो और सही वक्त पर सही फैसले ले तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अजीम प्रेमजी ने। अजीम प्रेमजी के पिता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से उनके पिता की मौत हो गई और अजीम प्रेमजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट गए। उस समय उनकी उम्र केवल 21 साल थी। भारत वापस आकर उन्होंने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया और अपने कंपनी का विस्तार शुरू किया। 1980 के दशक में युवा प्रेमजी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाओं को परख लिया और अपनी कंपनी का नाम विप्रो रख दिया। इसके बाद अजीम प्रेमजी ने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह से उन्होंने साबुन की कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी में बदलकर आईटी सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया और विप्रो जैसी बड़ी कंपनी को खड़ी कर दी। अजीम प्रेमजी का विवाह यास्मीन के साथ हुआ और उनके 2 बेटे भी हैं। उनका नाम रिशद और तारिक है। रिशद वर्तमान में विप्रो कंपनी की कमान संभाल रहे हैं। साल 2019 जुलाई में दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद से रिटायर हो गए थे। अजीम प्रेमजी के रिटायरमेंट के बाद विप्रो की कमान उनके बेटे रिशद ने संभाल ली है। रिशद अगले 5 सालों तक विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। हालांकि इस दौरान अजीम प्रेमजी विप्रो के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर चेयरमैन के तौर पर कंपनी से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, उस समय अजीम प्रेमजी के पिता ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऑफ़र स्वीकार कर लिया होता तो आज विप्रो जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद होती
और पाकिस्तान के हिस्ट्री में पाकिस्तान को अपना पहला बिलियनियर भी मिल सकता था। और आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान में आज तक एक भी बिलियनियर पैदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और आपकी कुछ राय सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।